हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बात कर लिया था कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई क्या होता है। और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई वेक्टर दे के रखा हो उसका हम डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सपोज दैट हम ये मान के चलते हैं हमारे पास एक 3D प्लेन है। ठीक है, एक 3D प्लेन है और 3D प्लेन में हम ये जानते हैं कि उसमें होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3D प्लेन है। 3D प्लेन में सपोज दैट एक्स और वाई प्लेन में एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, एक वेक्टर है एक्स और वाई प्लेन में। ठीक, इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेशंस हैं कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए बराबर ax i कैप या ax कैप, ऐसा करें a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ठीक है, इस वेक्टर की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप है। ठीक, अब ये मान के चलते हैं अगर वेक्टर है x और y प्लेन में तो किसी न किसी एंगल पे भी होगा। सपोज है जो वेक्टर है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे है, y एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल पे है और z एक्सिस के साथ ये गामा एंगल पे है। ठीक है, x एक्सिस से ये कौन सा एंगल बनाता है, x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से ये बीटा एंगल बनाता है और z एक्सिस से ये गामा एंगल बनाता है। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन कोसाइन जब भी लिखते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन को बेसिकली कॉस से दिखाते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये इनके 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये इनके बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर के थ्रू निकालना हो तो क्या करते हैं, लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो वेक्टर ए का जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है a1 अपान रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, काम करते हैं a2 अपान रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसके बाद फिर से आगे चलते हैं तो a3 अपान रूट में वही a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको मिलता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन को दिखाते हैं cos थीटा से। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को दिखाते हैं cos थीटा से। तो ये वाली जो वैल्यू है a1 अपान अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये होता है x एक्सिस के लिए। ठीक है, ये वाला x एक्सिस के लिए। सेकंड वाला जो दिखता है उसको नाम देते हैं y एक्सिस के लिए होता है। ठीक है, और थर्ड वाला होता है ये तीसरा वाला, ये z एक्सिस के लिए होता है, a3 वाला। ठीक है, अब ये z एक्सिस के लिए होगा तो हम लोगों ने मान के चला कि जो x एक्सिस से एंगल बन रहा है वो अल्फा है, y एक्सिस से बीटा एंगल और z एक्सिस से वो गामा एंगल बना रहा है। तो अगर x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, हमको मिलेगा cos अल्फा। यही y एक्सिस के लिए निकालेंगे तो मिलेगा हमको cos बीटा और z एक्सिस के लिए निकालेंगे तो हमको मिलेगा cos गामा। ये क्लियर है। अब आगे अगर आपको अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, जैसे cos अल्फा के लिए निकालना हो अलग से, cos अल्फा के लिए अलग से लिखते हैं a1 अपान रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, और अलग से अगर हम cos बीटा के लिए लिखें तो मिलता है a2 बटे रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और अगर हम गामा के लिए लिखते हैं तो cos गामा बराबर a3 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ये मिलता है हमको cos गामा के लिए, ये तीनों वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखने वाली चीज जो है ये cos अल्फा बराबर a1 अपान रूट अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, cos बीटा बराबर a2 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर और cos गामा इज इक्वल a3 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये cos थीटा अगर पूरी वैल्यू पूछे, डायरेक्ट पूरी वैल्यू पूछे तो cos थीटा बराबर a1 अपान रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। आगे गामा करेंगे, ये y एक्सिस के लिए तो a2 निकालेंगे और z एक्सिस के लिए रहेगा तो a3 निकालेंगे। और एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो cos अल्फा, y एक्सिस के लिए cos बीटा और z एक्सिस के लिए cos गामा होता है। ठीक है, ये थी डायरेक्शन कोसाइन।
और इसी के साथ में एक चीज आती है, उसको नाम देते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसको बेसिकली एल, एम और एन से दिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो को बेसिकली एल, एम और एन से दिखाते हैं। तो एल जो होता है ये एक्स एक्सिस के लिए होता है, एम वाई एक्सिस के लिए, और एन जो होता है वो जेड एक्सिस के लिए होता है। जो डायरेक्शन रेशियो होता है, एल वाला एक्स एक्सिस के लिए, एम वाला वाई एक्सिस के लिए, और एन वाला जो होता है वो जेड एक्सिस के लिए होता है। तो इसी तरीके से जैसे एक्स एक्सिस के लिए एंगल बनाए थे कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के लिए कॉस बीटा और जेड एक्सिस के लिए कॉस गामा था, और यहाँ पे भी जो डायरेक्शन रेशियो है एक्स एक्सिस के लिए एल, वाई एक्सिस के लिए एम और जेड एक्सिस के लिए एन। तो इसको लिखते हैं ऐसे कि कॉस अल्फा जो है उसका जो डायरेक्शन रेशियो आएगा एल के बराबर आएगा, कॉस बीटा का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो एम के बराबर आएगा, और कॉस गामा का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो एन के बराबर आएगा, ठीक है। कॉस अल्फा बराबर एम, कॉस बीटा बराबर एम, सॉरी कॉस अल्फा बराबर एल, कॉस बीटा बराबर एम और कॉस गामा बराबर एन। ये हमको तीन वैल्यू, ये डायरेक्शन रेशियो का फॉर्म है, ठीक है। ये तीनों डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला है, और ये चारों जो है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसे मान के अगर चले समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको तो नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों का हमको स्क्वायर करना है ना। इन तीनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। तीनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे। अगर हम तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो इधर वाले में क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा। सेकेंड इक्वेशन ये हमारा प्लस करेंगे cos स्क्वायर बीटा। थर्ड इक्वेशन है प्लस cos स्क्वायर गामा। इस इक्वल में क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखो, cos अल्फा की वैल्यू a1 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस cos बीटा की जो वैल्यू है a2 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस a3 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर, ठीक। तीनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या मिलता है, a1 का स्क्वायर करेंगे तो a1 का स्क्वायर डिवाइड में ये रूट हो रहा है, रूट अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलेंगे, सेकंड वैल्यू है a2 का स्क्वायर करेंगे तो a2 का स्क्वायर और ये रूट फिर से हटेगा तो मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और आगे चलेंगे तो प्लस में मिलेगा, देखो प्लस a3 का स्क्वायर अपान a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है। तीनों वैल्यू को हम जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ो, तीनों के देखो नीचे हर सेम है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर तीनों में सेम है, तो ऊपर वाला आराम से जुड़ जाएगा, तो मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और डिवाइड में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये पूरा कटेगा तो हमको मिलेगा एक, तो हमको वैल्यू कितनी मिलेगी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल कितना मिला, है ना। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी मिली, 1। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्शन रेशियो को भी देखें तो cos अल्फा किसके बराबर होता है, l के बराबर, cos बीटा जो होता है m के बराबर, और cos गामा जो होता है n के बराबर। इनका स्क्वायर किए तो l का स्क्वायर, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, तो इनकी भी वैल्यू कितनी मिलेगी, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर। तो डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो अगर हम तीनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दें, तीनों की जो वैल्यू मिलती है वो 1 के बराबर मिलती है, ठीक है। तो ये था पूरा डायरेक्शन कोसाइन, तो इसे नोट करें फिर आगे हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक सवाल है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपको वेक्टर दे के रखा है, वेक्टर a इज इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। डायरेक्शन कोसाइन या फिर ऐसे भी लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल क्या होता है, a1 अपान रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर गामा a2 अपान
रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर कामा a3 अपान रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो a1 की वैल्यू देखो, a1 मतलब x एक्सिस के लिए और x एक्सिस के लिए i कैप दे के रखा और i कैप की वैल्यू 1, तो 1 अपान रूट में चलेगा a1 है, a1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू देखो j कैप की वैल्यू कितनी दे के रखी है 2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, a3 मतलब k कैप की वैल्यू कितनी दे के रखी है 2 मतलब 2 का स्क्वायर। कामा करेंगे a2 की वैल्यू 2 है, 2 अपान रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और a3 की वैल्यू भी 2 दे के रखा है तो 2 अपान रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं तो 1 अपान रूट में मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आगे 2 अपान रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 अपान रूट 1 4 और 4। क्लियर है? आगे ऐड करते हैं दोनों को तो 4 4 8 1 मिलके 9 कमा ये 2 अपान रूट 9 कमा 2 अपान रूट 9। ठीक है, अभी तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल 1 अपान रूट 9 से रूट 9 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो मिलेगा आपको 3, 2 ये भी रूट 9 से निकलेगा तो 2/3 और 2/3 ये मिल गया हमको डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, 1/3 2/3 और 2/3 ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। ठीक, तो इसे नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन y एक्सिस एंड वेक्टर a इज इक्वल i के प्लस 2j के प्लस a के। हम कह रहे हैं कि y एक्सिस के लिए एंगल फाइंड करिए जब आपको वेक्टर दे के रखा है। ठीक है, अब एंगल फाइंड करना है तो सेकंड केस क्या करेंगे कि हम y एक्सिस लिखेंगे सबसे पहले फॉर y एक्सिस। y एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो कितना होता है? डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन। y एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन अगर आप निकालते हो क्या मिलेगा? y एक्सिस के लिए cos बीटा और cos बीटा की वैल्यू a2 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, ये cos बीटा की वैल्यू है तो cos बीटा बराबर आपको कितना मिलेगा? a2 कितना लिखा है? j की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2, रूट में कितना मिलेगा? i कैप की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू 2 2 का स्क्वायर प्लस a3 मतलब k कैप की वैल्यू 3 लेके रखा है तो 3 का स्क्वायर। आगे चलेंगे 2 रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 सबको ऐड कर दो तो 2 अपान रूट में 9 1 10 10 और 4 मिला के 14। तो हमको मिलेगा cos बीटा इज इक्वल 2 अपान रूट में 40। हमको एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था तो cos को उधर ले जाएंगे तो बीटा बराबर cos इनवर्स 2 अपान रूट 40। ये हमको मिल गया cos बीटा या फिर बीटा की वैल्यू। तो हमको एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था तो जो बीटा है वही हमारा एंगल है y एक्सिस के लिए, बीटा बराबर cos इनवर्स 2 रूट 14। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, एकदम आसान सा, इसे नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड वेक्टर a इज इक्वल i कैप माइनस j के। ये हमको वेक्टर दे के रखा और इस बार कह रहा है कि z एक्सिस के लिए एंगल फाइंड आउट करिए। तो z एक्सिस के लिए क्या होता है? सपोज z एक्सिस के लिए क्या रहा है तो z एक्सिस के लिए हम जानते हैं cos गामा होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन z एक्सिस के लिए cos गामा और cos गामा की जो वैल्यू आती है a3 अपान रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि अल्फा गामा की वैल्यू निकालनी, तो गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चेक करो, cos गामा इज इक्वल a3 कितना लिखा है? a3 मतलब k और k की वैल्यू कितनी लेके रखा है? 1 माइनस a, k की वैल्यू कितनी है? माइनस a। रूट में चलेंगे a1 का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर मतलब a2 को इस बार j के नहीं लेके रखा, j के नहीं लेके रखा तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
0 जे कैप माइनस का के कैप, बात बराबर है। मतलब जो जे कैप की वैल्यू होगी वो a2 की जो वैल्यू होगी वो 0 का स्क्वायर होगा प्लस a3 का मतलब के कैप, और के कैप की वैल्यू कितनी देके रखा है -1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर। आगे चलेंगे तो -1 और रूट में 1 का स्क्वायर a, 0 तो खत्म हो जाएगा और 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमको 1 मिलेगा। -1/√2 ये हमको मिला cos गामा की वैल्यू। तो अगर cos को उस साइड भेजते हैं तो गामा इज इक्वल cos इनवर्स -1/√2, और cos के किस एंगल का मान -1/√2 होता है, cos के किस एंगल का मान -1/√2 होता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, अगर आपको वैल्यू पहले से याद ना हो तो याद कर लें। cos के जो है 135 डिग्री का वैल्यू जो होता है -1/√2 होता है। तो cos इनवर्स से cos चला जाएगा तो आपको मिलेगा गामा इज इक्वल 135 एंगल 135 डिग्री 135 डिग्री, है ना। तो ये मिलेगा गामा की वैल्यू। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। z एक्सिस के लिए पूछा था तो cos गामा, अगर x एक्सिस के लिए पूछेगा तो हम निकालेंगे cos अल्फा, y एक्सिस के लिए पूछेगा तो cos बीटा, और z एक्सिस के लिए तो cos गामा। इस तरीके से हम किसी भी एक्सिस के लिए एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर्स में। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो के थ्रू किसी भी एंगल का किसी भी वेक्टर्स का एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे तीसरा सवाल है, अगला सवाल है जो कि फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड वेक्टर इज वेक्टर a इज इक्वल i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो x एक्सिस के लिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो फॉर x एक्सिस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो cos अल्फा इज इक्वल a1 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये cos अल्फा की वैल्यू होती है। तो cos अल्फा इज इक्वल a1 की वैल्यू कितनी है, i कैप की वैल्यू 1, तो a1 की वैल्यू 1, रूट चलेंगे a1 की वैल्यू मतलब i कैप की वैल्यू 1 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू k कैप की वैल्यू 1, ये आगे लिखा है। इसको पहले करेक्शन कर लेते हैं, प्लस k कैप, k पहले लिखा है, j को बाद में लिखा है। तो a2 की वैल्यू जो होगी j कैप की वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर, और k कैप की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर, बराबर है। आगे चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ऐड करेंगे सबको तो मिलेगा 1/√3। cos अल्फा इज इक्वल 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल cos इनवर्स 1/√3, और cos के किसी भी एंगल का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है ही, तो ये आगे सॉल्व आउट नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए अगर किसी भी वेक्टर के लिए अल्फा एंगल, बीटा एंगल या गामा एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह दे, या एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह दे, या फिर डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहे, तो आई होप आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर इन xy plane makes equal angle with each other। ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, और किस प्लेन में, xy प्लेन में कह रहा है, और कह रहा है कि जो दोनों xy प्लेन के एंगल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल एंगल फाइंड आउट करते हैं। इक्वल एंगल करते हैं तो मतलब सपोज है हमको गिवन दिया है, क्या रखा है हमको गिवन है xy प्लेन, ठीक है, xy प्लेन दिया रखा है, और साथ में कह रहा है कि दोनों एंगल जो है xy प्लेन में एंगल्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। xy प्लेन में कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है इक्वल एंगल बनाते हैं, मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू भी होगी। ठीक है, ये हमको गिवन करके रखा है। तो कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख करते हैं ए यूनिट वेक्टर इज a कैप इज इक्वल l i कैप प्लस m j कैप। देखो आगे भी चलते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है यूनिट वेक्टर को a कैप से दिखाते हैं, है ना। तो a कैप इज इक्वल l i कैप प्लस m j कैप। आगे चलते, अगर z एक्सिस भी दिया रहता तो n j कैप लेके चलते, पर हमको दो ही एक्सिस देके रखा है, जिस भी एक्सिस के लिए दिया रहेगा अगर या y z कहता तो हम j कैप और k कैप वाला लेके चलते, ठीक है, और n और m को लेके चलते। तो हमको कह रहा है xy प्लेन में, तो xy प्लेन में सपोज करते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल ए यूनिट वेक्टर और उसकी जो वैल्यू है l i कैप प्लस m j कैप।
ये इसकी वैल्यू है। तो एक चीज हम जानते हैं कि एल जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। अगर हमारे पास दो ही डायरेक्शन रेशियो है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तब भी वैल्यू 1 आएगी, तीन होंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, है ना। तो एल जो होता है वो cos अल्फा के बराबर होता है और एम जो होता है वो cos बीटा के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल 1। तो इसकी वैल्यू जो आएगी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल कितनी आएगी 1 आएगी, बराबर है। चलिए अब ये वाली वैल्यू आई कहां से, तो आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर लो तो भी आ सकता है, नहीं भी स्क्वायर करते तो ये वैल्यू हम पहले से जानते हैं डायरेक्शनल रेशियो की वैल्यू होती है ना। तो आगे चलेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल 1 है। देखो अल्फा इज इक्वल बीटा ये पहले से दी गई है क्योंकि अल्फा इज इक्वल बीटा ये देके रखा है, तो इधर हम बीटा रख सकते हैं। तो बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल कितना मिलेगा हमको 1। cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा मतलब 2 cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल 1। 2 उधर जाएगा तो cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल 1/2। ठीक है, स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा cos बीटा इज इक्वल 1/√2 ऐसा ये मिलेगा, क्योंकि √1 करोगे तो √1 की जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी, 2 का रूट होगा नहीं √2 मिलेगा। ठीक है, cos उस साइड भेजते हैं तो cos इनवर्स 1/√2 और cos के किस एंगल का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है तो 45 डिग्री। तो cos इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री होती है। ठीक है, तो बेसिकली बीटा इज इक्वल से मिलेगा 45 डिग्री। दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं ना, तो कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करोगे पहले अल्फा की वैल्यू निकालो। अल्फा बीटा के इक्वल है मतलब उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। अल्फा अगर बीटा के इक्वल है तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 40 डिग्री। ये क्लियर है। आगे चलते हैं, कंपोनेंट निकालने के लिए कह रहा है मतलब एल की वैल्यू निकालनी है जो हमने मान के रखा है वेक्टर्स में, ये एल और एम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू निकालोगे तो एल cos अल्फा के बराबर होता है और cos अल्फा कितना आएगा cos 45 डिग्री मतलब 1/√2 और m जो है वो cos बीटा के इक्वल है मतलब cos 45 डिग्री और उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। ठीक है, तो ये हो गए इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट L और M और उसकी वैल्यू कितनी आई 1/√2 1/√2, क्योंकि दोनों एक सेम एंगल बना रहे थे तो दोनों की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट सेम आई। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।